हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने आपसे मध्यकालीन भारत के इतिहास के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि लगभग 10 चैप्टर में हम इसको कंप्लीट करेंगे और ये हमारी उस पर पहली क्लास होगी। आज हम आपसे बात करेंगे भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमण के बारे में। तो भारत पर दो तरह के मुस्लिम आक्रमण हुए हैं। पहले अरब आक्रमण हुए थे और दूसरे हुए थे तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण के बारे में आज हम देखेंगे और तुर्क आक्रमण के बारे में हमारी अगली क्लास होगी, जिसमें हम महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी के बारे में जानेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी। तो सबसे पहले हम इसका कारण समझते हैं कि अरब आक्रमण क्यों हुए थे, वो कारण क्या था। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये है हमारा प्यारा भारत। जैसा मैप बन रहा है आप देख लीजिएगा, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है श्रीलंका। ठीक है गाइस, तो यहाँ से श्रीलंका से एक जहाज जा रहा था अरब के क्षेत्र में। ठीक है, अरब के क्षेत्र में एक जहाज जा रहा था जो कि मोतियों से भरा हुआ था। इसमें सोना चांदी लदा हुआ था, जो भी था फिलहाल कीमती सामान था इसमें, जो कि श्रीलंका से अरब जा रहा था। लेकिन ये जहाज अरब पहुंचा नहीं, बल्कि यहाँ पे सिंध के पास में, यहाँ पे सिंध क्षेत्र, पाकिस्तान का सिंध जो कि अभी पाकिस्तान में है, यहाँ पर इस जहाज को लूट लिया गया था। किसने लूटा था? तो सिंध के लुटेरों ने। यहाँ पे एक बंदरगाह था जिसका नाम देवल बंदरगाह है, वो यहाँ पे था। देवल बंदरगाह पर सिंध के लुटेरों ने उस जहाज को लूट लिया था। जब ये बात अरब के गवर्नर अल हज्जाज को पता चली, तब उन्होंने सिंध के शासक, जो कि वर्तमान में दाहिर थे, उनसे संपर्क किया और इस पर जांच करने की बात कही। लेकिन सिंध के शासक ने इसको सीरियस लिया ही नहीं, बल्कि साफ साफ कह दिया कि हमारे क्षेत्र में कोई चोरी नहीं हुई है और हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जो कि अरब के गवर्नर अल हज्जाज को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और उसने एक व्यक्ति थे वहाँ पे, मोहम्मद बिन कासिम, व्यक्ति तो क्या ही बोलेंगे उसको, बहुत ही क्रूर व्यक्ति था वो, उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। तो आप समझ गए कि कारण क्या था। सो गाइस, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया तो वो समय था 712 ईस्वी। ठीक है, कहाँ आया था? तो सिंध आया था। सिंध का शासक कौन था उस समय? दाहिर उस समय सिंध का शासक था। और मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के मध्य रावर का युद्ध लड़ा गया था। रावर वहीं पे एक जगह है, सिंध में पड़ती है, वहीं पर रावर का युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के मध्य, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को मौत के घाट उतार दिया। दाहिर की मृत्यु हो गई और मोहम्मद बिन कासिम से उनकी पत्नी, दाहिर की पत्नी ने उनसे युद्ध किया था। किससे? मोहम्मद बिन कासिम से बहुत ही वीरता से लड़ी, अंततः संभाल नहीं पाई और सती व्रत का पालन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। तो मध्यकालीन भारत का पहला जौहर किया था किसने? इनकी दाहिर की पत्नी रानी देवी, इनका नाम मिलता है गाइस, रानी देवी ने जौहर किया था। मध्यकालीन भारत में सती होने का ये पहला उल्लेख है। और ये जो युद्ध हुआ था, रावर का युद्ध, ये जो मुस्लिम आक्रमण की जानकारी है वो हमें चचनामा से मिलती है। ठीक है गाइस, तो इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने, इनकी दो बेटियां थी दाहिर की, एक का नाम था सूर्या देवी, दूसरी का नाम था पारमल देवी। इनकी दोनों बेटियों को ये अरब ले गया था, अपने जो वहाँ के अरब के खलीफा थे, वालिद, उनको भेंट करने के लिए, ताकि वो मोहम्मद बिन कासिम से खुश हो जाएं। इस वजह से उसने सूर्या देवी और पारमल देवी को अरब भेज दिया था उपहार स्वरूप। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद आगे जानते हैं। रावर के युद्ध के बाद, सिंध विजय करने के बाद, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जजिया कर लगाया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत पर या सिंध पर सर्वप्रथम जजिया कर किस मुस्लिम ने लगाया था? तो वो अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम थे, जिन्होंने सिंध पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। लेकिन अनाथ से, विकलांग से और औरतों से जजिया नहीं लिया जाता था। जैसा कि आप जानते हैं, जजिया ऐसा टैक्स है जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। इस युद्ध का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो इस युद्ध का उल्लेख मिलता है
चचनामा में। किस में मिलता है? चचनामा। चचनामा अरबी भाषा में लिखी हुई थी। इसके लेखक का नाम तो अज्ञात नहीं है, लेकिन हाँ कहा जाता है कि ये मोहम्मद बिन कासिम के ही किसी अज्ञात सैनिक ने लिखा था चचनामा को। चचनामा का फारसी भाषा में अनुवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप देख लीजिएगा। चचनामा का फारसी में अनुवाद किया था मोहम्मद अबू बकर कूफी ने किया था। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। मोहम्मद अबू बकर कूफी ने किया था फारसी में अनुवाद, और अंग्रेजी में किया था UM दाऊदपुरा ने, ठीक है। तो चचनामा का अनुवाद हो गया। अरबी भाषा में लिखी हुई है चचनामा, और चचनामा में ही सर्वप्रथम इस बात का उल्लेख है कि मुस्लिम अरब आक्रमणकारी भारत आया था। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आया था और उसने सिंध को जीता था। ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? ये बात हमें चचनामा से ही पता चलती है। इसके बाद हम जानते हैं कि अरब आक्रमणकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो अरब आक्रमणकारी थे, इनका मुख्य उद्देश्य था भारत की धन दौलत को लूटना और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम ये जानते हैं कि भारत में अरबों की कौन कौन सी चीज़ें हैं, अरबों की देन क्या रही भारत को। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है भारत में इस्लाम का प्रादुर्भाव। जैसा कि आप जानते हैं 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म होता है और वहीं से इस्लाम धर्म का उदय होता है। उस समय तक तो इस्लाम धर्म अरब के छोटे ही क्षेत्र में फैला था, लेकिन 600 AD के बाद ये फिर बड़े क्षेत्र को कवर कर रहा था इस्लाम धर्म। इसका प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा था इस्लाम धर्म का। भारत पर 2 तरह के आक्रमणकारी आए थे। पहले थे अरब आक्रमणकारी और दूसरे थे तुर्क आक्रमणकारी। पहले थे अरबी मुसलमान और दूसरे कौन थे गाइस? दूसरे थे तुर्की मुसलमान। तो अरबों की जो सबसे खास बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत में इस्लाम का प्रादुर्भाव जो है ये अरबों की देन है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं तो वो भी हम जान लेते हैं। भारत में ऊँट पालन, भारत में ऊँट तो पहले से भी थे, लेकिन भारत में ऊँट पालने की जो बात है वो अरबों की ही देन है। भारत में खजूर की खेती, तो ये भी अरबों की ही देन है। भारत में खजूर की खेती कब से स्टार्ट हुई? अरबों से ही ये सीखी थी भारतीयों ने। और दिरहम नामक मुद्रा, ये जो दिरहम नामक मुद्रा है ये अरबों ने चलाई थी। कहाँ पे? भारत में। किसने? अरबी मुसलमानों ने दिरहम नामक मुद्रा को कहाँ पे चलाया था? भारत में। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात और है, 713 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम कहाँ जा रहा था? वापस अरब जा रहा था। उसने मुल्तान को लूटा था। जाते वक्त उसने मुल्तान को लूटा हुआ था और मुल्तान से उसने इतना सोना प्राप्त किया था कि उसने मुल्तान का नाम ही बदल दिया और उसका नाम सोन नगर या स्वर्ण नगर रख दिया था। सो गाइज, ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। थोड़ा सा हमने आपको स्टोरी भी बताई थी, आपको थोड़ा सा और भी बताते हैं। थोड़ी सी अच्छी स्टोरी है, आप को सुन के अच्छा लगेगा। सो गाइस, जैसा कि हमने आपको बताया था कि दाहिर की दोनों बेटियों को कासिम ने भेज दिया था। कहाँ पे? अरब भेज दिया था। अपने खलीफा को उपहार स्वरूप भेज दिया था। तो जब इनकी दोनों बेटियां अरब पहुंची खलीफा के सामने, तो इन दोनों ने एक षड्यंत्र रचा था। षड्यंत्र क्या? इन्होंने अपने खलीफा से कहा कि आप तो ईश्वर के समान हैं, आप तो बहुत उच्च पद पर हैं, पर कासिम ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, क्योंकि हम तो पहले से ही अपवित्र हो चुके हैं और किसी अपवित्र चीज़ को उपहार में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हमारे साथ तो पहले से ही कासिम ने बहुत अत्याचार किए हैं। ये बात जब वहाँ के खलीफा को पता चली तो उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो क्रोधित हो गया कासिम पर, और उसने वहाँ से कुछ लोगों को भेजा और उसने कहा कि कासिम को जिंदा जला दिया जाए, कासिम को भैंसे की खाल में लपेटकर अरब लाया जाए। और फिर कासिम को भैंसे की खाल में लपेट करके अरब ले जाया गया और रास्ते में ही कासिम की मौत हो गई। हालांकि जब बाद में खलीफा को ये बात पता चली कि ये बात बिल्कुल झूठ थी, ये सत्य नहीं थी, तो खलीफा ने दाहिर की दोनों पुत्रियों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। ये थी स्टोरी जो कि हमने आपसे शेयर की। आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।